रुचिता पूजा करने गई है और यही सही मौका है। उसके कमरे में ये शराब का बोतल छुपा देती हूँ और फिर सबूत के नाम पर सबको दिखा दूंगी। सासू माँ आप? माफ कीजिएगा सासू माँ, पर आप यहाँ क्या कर रही है? एक बात बताओ, तुम वो रुचिता के खिलाफ सबूत लाने वाली थी ना, तो ला नहीं पाई। तो मैंने सोचा मैं यहीं आती हूँ, उसके कमरे की तलाशी लेती हूँ, शायद वो शराब की बोतल मुझे कहीं मिल जाए, लेकिन तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। ये बुढ़िया तो सबूत के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, और अगर इसे पता चल गया कि शराब रुचिता नहीं मैं पीती हूँ तो मेरे सर पे तांडव करेगी। शायद रीतू भाभी ने रुचिता दीदी को हमारे शक के बारे में बता दिया है, इसलिए उन्होंने सारे सबूत छुपा दिया है और पीना भी बंद कर दिया है। अब दोनों बहनें हैं तो एक दूसरे की कमियां तो छुपाएगी ना सासू माँ। अब इस रुचिता के साथ साथ ऋतु पर भी नजर रखनी होगी। सर क्यों चकरा रहा है इतना? क्या खा लिया था मैंने? आंचल मेरी बीवी नहीं है, ना ही मेरी दूसरी शादी हुई है। निहार जी से कल रात के बारे में पूछूं या रहने दूं? धुंधला धुंधला सा याद है कि रुचिता मेरे करीब थी, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था रुचिता से कैसे पूछूं? मैं निहार जी से पूछ ही लेती हूँ। हेलो, हाँ मैं बस आ रहा हूँ। भाभी, अपनी जिंदगी और अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो ना, तो दूर रहो इस लड़की से, वरना मेरे प्रतीक के लिए आज भी अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं है ऋतु। भाभी, भाभी मैं जानती हूँ माँ ने आपको मुझसे बात करने के लिए मना किया, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। भाभी, निहार जी और आंचल की शादी कब और किन हालातों में हुई थी? आप मुझसे बात नहीं कर सकती, लेकिन आप लिख के तो बता सकती है ना, प्लीज। आंचल की माँ? मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है क्या? बात करने से मना किया था मैंने, किया था ना? तो ये पैंतरा अपना लिया।
रुको तुम। इस घर में नर्स हो तुम तो उस हद में रहो। घर की सदस्य बनने की कोशिश भी मत करो। और खबरदार, जो मेरे बेटे बहू की जिंदगी में किसी तरीके का दखल दिया तुमने तो याद रखना, उसी वक्त घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। देखा सासू माँ आपने इन दोनों की मिली भगत, कैसे एक दूसरे का साथ दे रही है। आंचल, बहू बस तुम्हारा ही भरोसा है मुझे। इन लोगों पर पल पल नजर रखना। जी सासू माँ। पूनम, जी माँ जी। ताई जी, काकी साहब, कैसे लोग होते हैं। माँ जी आपने बताया ही नहीं कि आपकी बहनें आ रही हैं, ताई जी और चाची साह आई हैं। प्रणाम। प्रणाम मौसी जी। क्यों पूनम, अब अपने घर आने के लिए हमें क्या अर्जी देनी होगी? अरे नहीं नहीं काकी साहब, मेरा वो मतलब थोड़ी था। अगर तुम्हारा मतलब वो नहीं था तो तुम्हारे चेहरे से खुशी क्यों गायब हो गई है? अरे नहीं काकी साहब, ऐसा कुछ नहीं है। एक सांस कम थी ताने मारने के लिए, जो अब ये पूरी फौज टपक पड़ी। मेरी बहुओं के सामने ये मेरा रुतबा न खराब करते। पूनम, ये नरेश से और घर की नई बहू आंचल से मिलने आई हैं। ओह, आप लोग मेरी नई बहू से मिलने आई हैं। बहुत अच्छा किया आप लोग आ गई। मैं सच बता रही हूँ, आप लोग जैसे उसे देखेंगे ना, आप लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। इतनी अच्छी है मेरी बहू, मैं अभी बुलाती हूँ। अरे सुमन दादी, जया दादी, हेमा दादी, आप लोग कब आए? कैसे हैं आप? खुश हो हमेशा, जीती रहो बेटा। रुचिता बहू, तुम यहाँ कैसे? ये नरेश की देखभाल के लिए आई है। क्यों, नई बहू ठीक से देखभाल नहीं करती या आते ही मना कर दिया था? अरे नहीं नहीं मौसी जी, नई बहू तो बहुत अच्छे से देखभाल करती है, लेकिन वो प्रतीक के पापा को रुचिता से अभी भी थोड़ा मोह है, इसीलिए इसे लाना पड़ा। तुम फिक्र मत करो, भगवान ने चाहा तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं आंचल को बुलाकर लाती हूँ। ये देखिए आ गई आंचल। देखा आप लोगों ने, कितनी समझदार है मेरी नई बहू आंचल। अरे इसे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ खुद ही कर लेती है। वैसे नई बहू है बहुत सुंदर, है ना? रुचिता, मेरी बहू को रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सॉरी माँ, मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। दरअसल सुमन दादी और हेमा दादी को मीठा मना है खाना, और इस मिठाई में बहुत ज्यादा मीठा है। और गंगा दादी का हमेशा बीपी हाई रहता है, वो कुछ भी तला भुना नहीं खा सकती। और जया दादी, आप तो जब तक हल्दी वाली चाय नहीं पी लेती तब तक उनके सर में दर्द रहता है माँ, इसलिए। सिर्फ एक बार मिले हैं हम रुचिता से, फिर भी उसे हमारे बारे में सब कुछ याद है। इतना तो हमारी बहुओं को भी याद नहीं रहता। अरे पूनम ने भी कभी याद नहीं रखा, कितनी बार आए हम यहाँ पे। दादी, कभी कोई अपनों का ख्याल रखना भूल सकता है क्या? नहीं, आंचल भी ये सब सीख जाएगी। जी मैं अभी सब बदल कर अब सबके हिसाब से लाती हूँ।
वैसे पूनम, सुंदरता के मामले में चाहे नई बहू रुचिता की जगह ले सकती है, पर गुणों के मामले में कोई रुचिता को टक्कर नहीं दे सकता। ऐसी बात नहीं है मौसी जी, नई नहीं है आंचल, इसलिए थोड़ा समय लगेगा उसको ये सब कुछ सीखने में। देखिएगा धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी और एक दिन आप सभी कहेंगी कि कितनी गुणवान है मेरी आंचल। लेकिन रुचिता ने जिस तरह से घर संभाला है और इस घर से रिश्ता टूटने के बाद भी जिस तरह अपने पिता समान ससुर की सेवा की है, ये बहुत बड़ी बात है पूनम, और इसे तुम झुठला नहीं सकती। सही है। सुंदरता का क्या है, वो तो आज है कल नहीं है, पर संस्कार गुण तो समय के साथ और भी निखर जाते हैं और बुढ़ापे में संस्कार गुण ही काम आते हैं, सुंदरता नहीं पूनम। हाँ तो मेरी आंचल बहू करेगी ना हमारी सेवा हमारे बुढ़ापे में। अरे क्या खाक करेगी सेवा? उसने तो दिखावे के चक्कर में न किसी का हाल पूछा न किसी की पसंद, बस उसे जो अच्छा लगा वो कर दिया। पास की नजर कमजोर है मेरी पूनम, लेकिन दूर का मुझे बहुत अच्छे से नजर आता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रुचिता जैसी बहू तुम्हें अगले 7 जन्मों में नहीं मिल सकती। अरे मौसी जी, आप अभी अभी तो आई हैं। आंचल के खिलाफ जाने से पहले कम से कम उसे एक मौका दीजिए। देखिएगा आप आंचल के गुणों के आगे धीरे धीरे रुचिता को पूरी तरह से भूल भी जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, क्यों ना दोनों बहुओं में प्रतियोगिता रखी जाए। प्रतियोगिता? अरे हाँ, सामने सामने फैसला हो जाए, कौन है इस घर की आदर्श बहू, कौन है गुणों से भरपूर और कौन है जो इस घर को बसाएगी। देखते हैं किसकी पसंद जीतती है, पूनम की या नरेश की। देखते हैं सर्वगुण संपन्न कौन है, आंचल या रुचिता। और जो ये प्रतियोगिता जीतेगी बहू, उसे नीलम का ये रजवाड़ों वाला कड़ा भेंट में मिलेगा। मेरा कड़ा? अरे ऐसे क्यों चौंक रही हो? आगे जाकर सब तो बहुओं का ही होना है। चलो चलो कंगन निकालो। इस कड़े के रुकने से पहले फैसला कर लो पूनम कि तुम्हारी बहू में रुचिता से लड़ने की क्षमता है या नहीं। मेरी बहू किसी से नहीं डरती मौसी जी, मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। मुझे आंचल और रुचिता के बीच ये प्रतियोगिता मंजूर है। जब आंचल रुचिता को इस प्रतियोगिता में हराएगी, तब आप सबको पता चल जाएगा कि मेरी बहू आंचल के आगे दुनिया की हर लड़की फीकी है। और माँ जी खुद अपने हाथों से ये कड़ा मेरी बहू आंचल को पहनाएंगी, ये दावा है मेरा। क्या मेरे और आंचल के बीच कंपटीशन? सर्वगुण संपन्न बहू साबित होने की प्रतियोगिता। लेकिन माँ मैं कैसे, मैं तो अब इस घर की बहू भी नहीं हूँ, तो फिर ये प्रतियोगिता किस बात की माँ? और वैसे भी मैं अब इस घर में सिर्फ पापा जी की नर्स हूँ, इसलिए मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना। रुचिता ज्यादा जबान तो मत चलाओ मेरे साथ। तुम्हारा हुक्म सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ। एक तो तुम्हारी वजह से मेरे बेटे और आंचल के बीच में दूरियां पैदा हो गई। आंचल मेरी बीवी नहीं है, ना ही मेरी दूसरी शादी हुई है। लेकिन ऊपर से उन रिश्तेदारों के सामने तुम महान बनने का नाटक कर रही हो। लेकिन अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी।
इसलिए तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो, और जरूर लो, ताकि निहार और उन सभी रिश्तेदारों को ये पता चल सके कि ना तो तुम निहार की पत्नी बनने के लायक हो और ना ही इस घर की बहू, क्योंकि ये प्रतियोगिता तो मेरी बहू आंचल ही जीतेगी। वही है सर्वगुण संपन्न, और मेरी पसंद इस घर के लिए है बेस्ट, दी बेस्ट पसंद। तुम्हारी ना नहीं सुनने के लिए बैठी हूं मैं। अगर तुमने इस प्रतियोगिता के लिए मना किया ना रुचिता, तो तुम्हें मैं प्रतीक के पापा की सेवा भी नहीं करने दूंगी। अभी के अभी निकाल कर बाहर कर दूंगी इस घर से, सोच लो। प्रतियोगिता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी? पापा जी, आपको पेन चाहिए? पेपर पेन। पेपर तो नहीं मिल रहा। पापा जी, आप मेरे हाथ पर लिख दीजिए। जी तो पापा जी, आप चाहते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं? हाँ। पर क्यों पापा जी, मैं तो अब इस घर की बहू भी नहीं हूँ। आप आज भी मुझे इस घर की बहू मानते हैं? ठीक है पापा जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं, तो मैं जरूर लूंगी, और मैं जीतने की भी पूरी कोशिश करूंगी पापा जी, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं लूंगी इससे। इस प्रतियोगिता में 4 राउंड होंगे। जो सबसे ज्यादा राउंड जीतेगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। पूनम जी, इसमें से एक चिट निकालो। उस चिट पे जो भी लिखा होगा वही पहला राउंड होगा। पहला राउंड है खाली राउंड।
हुई मेरी जीत निश्चित। तुम दोनों को इस थाल में अंगूठा फंसाकर धीरे धीरे चलकर उस लाल फीते तक जाना है। ना थाल के बाहर पैर रखना है और ना ही गिरना है। जो पहले अंत तक पहुंचकर उस फीते को छुएगा वो ही इस राउंड का विजेता होगा। इस राउंड से हमें पता चलेगा कि घर में कौन सी बहू संतुलन बनाकर चल सकती है। मुझे तो पहले से ही पता है ये प्रतियोगिता मेरी बहू आंचल ही जीतेगी। अरे ये है ही इतनी गुणी, मेरे परिवार को सिर्फ यही संभाल सकती है। ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे इसे जीतना हलवा है। मैं तो रोज ऐसे थाल में नाचती हूँ, कैसे चलूंगी इस थाल में? कहीं रुचिता जीत ना जाए, क्या करूँ? दादी जी, क्यों ना इस प्रतियोगिता से पहले मैं और रुचिता दीदी थाल के साथ खाटू श्याम के आशीर्वाद ले लें? हाँ जाओ, तुम दोनों जाके आशीर्वाद ले लो। अब हुई मेरी जीत निश्चित। हे खाटू श्याम जी, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा सिर्फ अपने पापा जी के लिए ले रही हूँ। अब मुझे जिताना आपकी जिम्मेदारी है। राउंड खत्म होने में बस 1 मिनट रह गया है। 5, 4, 2, 1। राउंड खत्म होने में बस 1 मिनट रह गया है।